नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंकर्स जंक्शन में। महाकुंभ 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है वहां पर आग लग गई है। आग लगने का कारण जो बताया जा रहा है वो है सिलेंडर के फटने का कारण। अभी फिलहाल में योगी जी चूंकि वहां पर मौजूद थे तो तुरंत उन्होंने मुआयना लिया और 12 से 13 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेडियर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स की गाड़ियां आती हैं और आग को कंट्रोल में कर लेती हैं। फिलहाल में महाकुंभ फायर कंट्रोल्ड, नो लॉस ऑफ लाइफ रिपोर्टेड। अभी खैर ये तो इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने लोग हानि और कितने लोग आग में झुलस गए हैं, लेकिन जो टेंट्स होते हैं उनमें आग लग गई है। आपको बता दें कि एक टेंट में लगभग 80 से 120 के लोग, मतलब 80 से 120 तक लोग वहां पर रह सकते हैं, लेकिन 250 टेंट कितने सारे लोग हो सकते हैं। एस्टिमेट ये भी बताया गया था, आपको मैंने पहले वीडियोस में जानकारी दी थी कि ये एस्टिमेट ये था कि 40 करोड़ के लगभग जनता आएगी, लेकिन टेंटों में आग लगने से कितने लोग भगदड़ मची होगी और क्या भयावह स्थिति होगी आप सोच ही सकते हैं। फिलहाल में महाकुंभ से रिलेटेड आप ये भी जानते हैं कि वहां पर जो टेंट लगा था, जिस टेंट से आग लगना चालू हुई है वो गीता प्रेस का टेंट था। गीता प्रेस वही पुराना प्रेस है जहां से आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस की आपने देखी होंगी, कई पौराणिक किताबें आपको मिलती हैं जो कि गीता प्रेस द्वारा पब्लिश होती हैं। गीता प्रेस की आपको जो आपका मेन सेंटर है वो कहां पर है, गोरखपुर में है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर में आता है। आप देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। आग देखिए आप कितनी भयंकर फैल गई है, क्योंकि 250 टेंट कम नहीं होते हैं। फिलहाल में नेक्स्ट स्थिति ये है भैया कि आपको गीता गोरखपुर प्रेस के बारे में बताया जाए तो 1923 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई था। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब योगी जी ने इस फायर को कंट्रोल तो किया है, मतलब वहां पे लोग जो थे, वहां पे जो व्यवस्था थी उन्होंने कंट्रोल किया है। सरकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद है, कई बड़े बड़े अफसर वहां पर हैं। खैर मौके पर बुलाई गई दमकल की गाड़ियां, क्योंकि यही लोग हैं जो बचा सकते हैं लोगों की जान, यही लोग हैं जो फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। और 12 मिनट के अंदर, ये भी रिकॉर्ड है कि 12 मिनट के अंदर ये पूरी की पूरी फायर को कंट्रोल में किया गया। 12 मिनट के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 250 टेंट में आग लग गई थी। खैर नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको न्यूज के हिसाब से बताते हैं कि सेक्टर 19 में गीता प्रेस के शिविर में रविवार शाम को अचानक टेंट में आग लग गई। आग लगने का कारण जो है वो है एलपीजी सिलेंडर। अच्छा, एक और चीज, वो एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस कौन सी होती है? तो गैस होती है आइसोब्यूटेन, जो कि हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, हाइड्रोकार्बन है। और एक बात और, वो स्मेल जो आप एलपीजी में सूंघते हैं, जो स्मेल आती है आपको, वो एक्चुअल में आइसोब्यूटेन की नहीं होती है, वो होती है मर्क्यूप्टेन की। क्योंकि आपको करंट अफेयर अपडेट तो होना है लेकिन नॉलेज भी रखनी है। खैर 12 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और 10 से 15 मिनट के अंदर आग को कंट्रोल में किया गया। वहां के लोगों ने जानकारी दी कि 250 से 300 के लगभग टेंट जल चुके हैं। खैर ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन आग तो लगी थी, बहुत भयंकर लगी थी। खैर इसके बाद दंगल विभाग वाले लोगों का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन कर्मचारियों ने लोगों की जान बचाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही तो है इंसानियत। क्योंकि महाकुंभ तो आएगा और भी आएंगे महाकुंभ, लेकिन इंसानियत हमेशा रहनी चाहिए। दंगल विभाग के कर्मचारियों ने लोगों की जान बचाई। पीएम मोदी ने सीएम योगी को कॉल करके हालात के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक और इंपॉर्टेंट है कि डीआईजी वैभव ने बताया है कि एक व्यक्ति आग में झुलस गया है। मतलब कि आप देख ही सकते हैं कि कितनी भयंकर आग होगी। खैर कितने लोग जले हैं, कितने लोग इस भीषण आग का शिकार हुए हैं, इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट अभी फिलहाल में नहीं आई है। खैर अब इंपॉर्टेंट बात आपको यह बताना है कि क्योंकि इतनी ज्यादा मॉब है, इतनी ज्यादा भीड़ है, तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप महाकुंभ में ना जाएं, महाकुंभ में जाएं, लेकिन आप शक्ति बरतें। और इंपॉर्टेंट है कि आप अपने विवेक और अपने सारी की सारी सुविधाओं के साथ जाएं।
किसी पर डिपेंडेंट होके नहीं जाएं। ये महाकुंभ का अवसर आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जान से बढ़ के कुछ नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ी देर होल्ड कर ले, फिर बाद में जाएं। आशा है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कृपया अपने दोस्तों, परिवारजनों और जो लोग कुंभ जा रहे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।